2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। राजधानी दिल्ली में दौड़ेगी अब 300 नई इलेक्ट्रिक बसें। आज 7 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण के नए अभियान की भी शुरुआत करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ये पौधारोपण शुरू किया जाएगा। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन यानी आरक्षण को लेकर भी हाईकोर्ट में आज 7 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी। लाखों सरकारी कर्मचारियों की नजरें टिकी हैं हाईकोर्ट के इस फैसले पर। और मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से भी ज्यादा छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हुआ। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग आज 7 जुलाई को जारी करेगा 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा का रिजल्ट। वहीं बिहार के भी सरकारी स्कूल में आज 7 जुलाई से पहली से 8वीं की तिमाही परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं। और नीट यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड की डेट भी एनटीए की तरफ से बढ़ा दी गई थी, तो आज 7 जुलाई इसकी अंतिम तारीख है। तब तक बैंक डिटेल्स जो है अपडेट कर सकते हैं स्टूडेंट। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ आएंगे। 380 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं किसान भाई लोगों के लिए भी अपडेट है, अब एमएसपी पर बेच सकेंगे जायद मूंग की फसल भी। गुजरात में आज 7 तारीख से ही है फसल की एमएसपी खरीद से शुरुआत होने जा रही है। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, आज मंगलवार को देश के 21 राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट है। मानसून अपना रौद्र रूप दिखाएगा। अगले 11 घंटों के अंदर देश के 21 राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी रहेगी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, पीएम मोदी के विदेश दौरे पर अपडेट आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे। इस दरमियान पीएम मोदी को फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। देश की 85% आबादी जो मुस्लिम है इंडोनेशिया की है, फिर भी यहाँ की एयरलाइन कंपनी का नाम गरुड़ एयरलाइन है। यहाँ के नोट पर भी गणेश जी की तस्वीर छपी है। इंडोनेशिया की काफी सारी चीजें भारतीय संस्कृति से गहरा नाता रखती हैं। जिस देश का दौरा अभी पीएम मोदी करने गए हैं, एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने खुद आकर उनका स्वागत किया। और इस दरमियान भारत इंडोनेशिया दोनों देशों के बीच कई बड़ी डील भी होगी। वहीं बीते दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाना उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पैतृक घर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर अमित शाह ने कोलकाता में 125 फीट ऊंची श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा की आधारशिला भी रखी है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हुई। 10 घंटे तक चलेगी अंतिम यात्रा। इस दरमियान 10 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया। विदाई देने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस यात्रा के बाद हेलीकॉप्टर से शहर के ऊपर उनका ताबूत भी घुमाया जाएगा। और इस अंतिम यात्रा में भारतीय डेलीगेट्स भी पहुंचे, तो ईरान ने कहा कि भारत की दोस्ती को कभी नहीं भूलेगा ईरान। खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी का भी सम्मान किया उन्होंने। और होर्मुज रूट पर सर्विस शुल्क लगाने की खबरों के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। 15 और भारतीय जहाज जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकल चुके हैं। ये जहाज उर्वरक यानी खाद और कच्चा माल वगैरह लेकर आ रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील में मरी हुई छिपकली पाई गई। एफआईआर दर्ज हुई। ये घटना पश्चिम दिल्ली के हरिनगर की है। स्कूल प्रशासन की भयंकर लापरवाही देखिए जरा आप। और वहीं महाराष्ट्र पुणे के केतन मर्डर केस पर खबर आ रही कि सिया ने इस घटना से पहले पिछले साल के मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी के केस को पढ़ा था। सिया की मोबाइल हिस्ट्री से ये पता चला है। इस दरमियान उसने ये भी जाना कि क्या कस्टडी में महिला से मारपीट होती है या नहीं। वहीं सिया की इस तस्वीर को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, जब सिया ने मीडिया को इस तरह का अश्लील इशारा किया जब सिया को पुलिस सीन रिक्रिएशन के दौरान लोहगढ़ फोर्ट पर ले गई थी। तो चलिए अगली खबर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हुआ। कृष्ण मोहन अब नए महासचिव होंगे। और ट्रस्ट ने इस दरमियान 4 सोने चांदी की वस्तुएं भी दिखाई जिनकी चोरी का दावा किया जा रहा था। बीते दिन राम मंदिर ट्रस्ट की यह बैठक हुई। इसमें सदस्यों के इस्तीफे पर मंथन हुआ। इस दरमियान बैठक से बाहर रहे चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा भी। और ये मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक होकर गोविंद देव बोले कि चोरी में शामिल कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। तो आखिरकार इस बैठक में एक बड़ा फैसला तो ये लिया गया, चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया है। और अब चढ़ावा चोरी की एफआईआर कराने वाले जो कृष्ण मोहन थे उनको ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है। ये 2012 में आरएसएस से जुड़े थे और 10 महीने पहले ही मंदिर ट्रस्ट में शामिल हुए थे। तो अब ये महासचिव होंगे कृष्ण मोहन। वैसे राम मंदिर चोरी की घटना के बाद रिपोर्ट आ रही कि रोज का चढ़ावा 1 लाख रुपए से भी कम हो गया, जबकि पहले दान पेटियों से रोजाना 12-12 लाख रुपए तक निकलते थे। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि दान चोरी की वजह से वो दुख है, इसकी बजाय तो ऑनलाइन चढ़ावा देना ही बेहतर है। अच्छा, राम मंदिर के अलावा आपको पता होगा अभी हाल ही में उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ स्थलों पर भी इस तरह की चोरी की खबरें सामने आई थी। तो अब बद्रीनाथ चढ़ावा में भी चोरी का विवाद बढ़ चुका है। इस पर जांच रिपोर्ट 10 दिन में आएगी। भैरव सेना बोली कि अभी प्रत्यक्ष सबूत तो नहीं है, लेकिन इस मामले की एसआईटी जांच होनी चाहिए।
गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बारे में पत्र भी भेजा गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत के 5 राज्य जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के अपर मिडिल इनकम लेवल में शामिल हुए हैं, जिसमें राजधानी दिल्ली सबसे आगे है, जहां प्रति व्यक्ति आय 5.25 लाख रुपए प्रति सालाना तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भी हमारे देश में बिहार और यूपी इन राज्यों की कमाई नेपाल से भी कम है, लेकिन देश में दिल्ली टॉप नंबर पर है प्रति व्यक्ति सालाना आय के मामले में, और इसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात ये राज्यों का नंबर आता है, जिनके आंकड़े भी आप देख सकते हैं। बिहार राज्य अभी हमारे देश में सबसे गरीब है, जिसकी कमाई नेपाल से भी कम है। पिछले 3 दशकों में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब राज्यों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। और अगली खबर देखिए। देश में साल 2030 तक 60 नए एयरपोर्ट बनाने का बड़ा प्लान तो सरकार ने रखा है, लेकिन एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में कई बड़ी चुनौतियां आएंगी। देखिए रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक देश में 55 से 60 नए एयरपोर्ट बनाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। तो अभी जमीन और मंजूरी की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, और ये भी सवाल है कि आखिर इतना निवेश आएगा कहां से। और खबर है गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया, भारत टैक्सी के जैसे ही शुरू होगी नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी। मतलब आसान भाषा में बताऊं तो जैसे गांव में सहकारी समिति से खाद बीज लोन या सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, वैसे ही आगे चलकर यहीं से ग्रामीण इलाकों में खास करके लोगों को जीवन बीमा पॉलिसी भी मिल पाएगी। ये अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया, और इस पॉलिसी से आम लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। गांव में ही बीमा की सुविधा मिलेगी, कम पढ़े लिखे लोगों को समझाना आसान होगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा, छोटे प्रीमियम वाली पॉलिसी आने की संभावना रहेगी, परिवारों को मुसीबत में आर्थिक सहारा मिलेगा, पैक्स और सहकारी समितियां भी मजबूत होगी और ग्रामीण रोजगार भी बढ़ेंगे इससे। तो और भी इस बारे में ज्यादा डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हो तो कल शाम को ही मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर इस बारे में अलग से वीडियो डाला है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो। और महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है कि मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है, जल्द ही 15% तक महंगे हो सकते हैं रिचार्ज प्लान। आम आदमी की जेब पर अब और कैंची चलने वाली है। रिपोर्ट आ रही है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ में बढ़ोतरी के लिए तैयार हैं। अगले 3 से 4 महीनों में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतों में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। तो जल्दी आने वाले समय में मोबाइल रिचार्ज करवाना महंगा होगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश में शिक्षकों यानी टीचर्स के लिए नए नियम लागू हो चुके हैं। अब ट्यूशन पढ़ाने वाले गुरुजी नहीं पा सकेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2026 के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत जो टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं तो वो टीचर इस सम्मान के लिए पात्र नहीं होंगे। वैसे इस साल इन पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। चलिए दोस्तों अगली एक आपको सावधान करने वाली खबर आ रही है कि आजकल हेलीकॉप्टर राइड के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। बिहार पर्यटन विभाग ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की और कहा कि 15 जुलाई से ही असली बुकिंग शुरू होगी, लेकिन इससे पहले ही कई ऑनलाइन फर्जी वेबसाइट्स पर यह बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तो आप सावधान रहें और ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग करें। जो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट है उसके माध्यम से ही बुकिंग कर सकते हैं आप। वैसे बिहार में कई जगहों पर 15 तारीख से हेलीकॉप्टर के जरिए टूरिस्ट के लिए सुविधाएं शुरू होने जा रही, जैसे कैमूर जिले में भी मां मुंडेश्वरी धाम तक पहुंचना आसान होगा। अब इस प्राचीन मंदिर तक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच पाएंगे। और सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही, चांदी में 700 रुपए की गिरावट देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 2,33,000 रुपए प्रति किलो आ चुका है। सोना भी 761 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी गोल्ड का प्राइस 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट। और खबर है भारत से भागे गए कारोबारी नीरव मोदी को जल्द ही वापस भारत लाया जा सकता है, क्योंकि यूरोपियन कोर्ट में भी आखिरी केस अपना वो हार चुके हैं। पिछले 7 साल से लंदन की जेल में बंद हैं भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी। और खेल जगत से खबर आ रही, सैमसन जिम्बाब्वे T20 सीरीज से बाहर हुए। सूर्यवंशी को फिर से मौका मिला, लगातार तीसरी सीरीज में चुने गए। रिंकू सिंह और मयंक यादव की भी वापसी हुई। वहीं एक दुखद खबर है दोस्तों, मणिपुर के उखरूल में आत्मघाती हमले में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। और आतंकी संगठन पर भी बड़ी खबर आ रही, 5 आतंकियों को उनके घर लेकर पहुंची गुजरात ATS। ये आतंकी अभी एक दिन पहले मध्य प्रदेश और गुजरात से गिरफ्तार किए गए थे। टोटल 8 आतंकी हैं। ये देश भर में टेररिस्ट नेटवर्क फैलाने का काम कर रहे थे और ये आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। जांच में पता चला ये सभी गुजरात के रहने वाले हैं। और वहीं जो दोस्तों पिछले साल जम्मू पहलगाम में हमला हुआ था, उस पर भी NIA की जांच में खुलासा सामने आ रहा कि हाफिज शहीद नहीं, इस हमले की साजिश रची थी। NIA बोले कि भारत के खिलाफ जंग छेड़ी। अब तक इस मामले में हमले के 3 आरोपियों को मतलब 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है इंडियन आर्मी ने। वहीं अमरनाथ यात्रा पर अपडेट आ रहा, अमरनाथ गुफा में इस बार शिवलिंग जल्दी पिघल गया। 90% तक शिवलिंग पिघल चुका है। अभी अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई सिर्फ 1 फीट बची है। 3 दिन यात्रा को शुरू हो चुके हैं। अब तक 56,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालांकि ये आंकड़ा पिछले साल से 18% ज्यादा है। और अभी अमरनाथ यात्रा के लिए 5वां जत्था भी रवाना हुआ है, जिसमें 5,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी अपडेट है। पहला दल धारचूला से गुंजी के लिए रवाना हुआ। 10 जुलाई को लीपू लेक से तिब्बत में प्रवेश कर गए। इस दल में 15 महिला समेत टोटल 49 यात्री शामिल हैं। वहीं दोस्तों उड़ीसा पुरी की जगन्नाथ यात्रा भी आने वाली है। और इससे पहले भारतीय रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया श्रद्धालुओं को। इंडियन रेलवे ने घोषणा करते हुए कहा कि 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी जगन्नाथ रथ यात्रा
यात्रा के लिए। और ओणम के लिए भी 100 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से। ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। और खबर है कि 10,000 श्रद्धालुओं दर्शकों के बीच भव्य ट्रेलर लॉन्च के बाद अब रथ यात्रा के अवसर पर 17 जुलाई को पूरे भारत में रिलीज होगी महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म। ये एक एनिमेटेड आध्यात्मिक फिल्म है। और वहीं जगन्नाथपुरी के राजा दिव्य सिंह ने इस्कॉन से भी अपील की, कहा कि गलत समय पर रथ यात्रा न निकालें। मंदिर प्रशासन